एनआरआई, पीआईओ और उसे इन तीनों को हमने अक्सर इंडियन सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में रूप में सुना रहता है। चलिए समझते हैं वन बाय वन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। एनआरआई स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि ये वो भारत के लोग हैं जो किसी काम के पर्पज से या फिर एजुकेशन पर्पज से भारत के बाहर रहते हैं। साथ ही एक फाइनेंशियल ईयर में 6 मंथ या फिर 180 डेज से ज़्यादा भारत के बाहर रहते हैं। ये इंडियन पासपोर्ट को भी होल्ड करते हैं, साथ ही इंडियन सिटीजनशिप को भी बरकरार रखते हैं, चाहे ये फॉरेन में क्यों ना रहे। प्लस इंडिया के जनरल इलेक्शंस में इन्हें वोटिंग राइट्स भी होता है और ऑलमोस्ट वो सारे राइट्स होते हैं जो एक इंडियन सिटीजन को प्राप्त होता है। नाउ विल टॉक अबाउट पीआईओ। पीआईओ स्टैंड्स फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो विदेशी नागरिक है जिनके पूर्वज यानी कि ग्रैंड पेरेंट या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एक समय भारत के नागरिक थे, लेकिन अब ये किसी और देश के नागरिक है और वहाँ के सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं। प्लस 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीआईओ को ओसीआई के साथ मर्ज कर दिया है। नेक्स्ट वन इज ओसीआई। ओसीआई स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ये वो विदेशी नागरिक होते हैं जो इंडियन ओरिजिन है बट अब किसी और देश की नागरिकता रखते हैं, यानी कि इंडियन सिटीजन के रूप में कंसिडर नहीं होते हैं। अब ओसीआई कार्ड होल्डर्स कौन होते हैं? ओसीआई कार्ड होल्डर्स वे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यूज ओसीआई कार्ड्स को रखते हैं। ओसीआई कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो इंडियन ओरिजिन है बट अब किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं, यानी कि इंडिया के सिटीजन के रूप में कंसिडर नहीं होते हैं। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ओसीआई कार्ड होल्डर्स को कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि मल्टीपल टाइम्स इंडिया में आ सकते हैं, जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, लंबे टाइम तक इंडिया में रह भी सकते हैं, प्लस इंडिया में प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इंडिया के जनरल इलेक्शंस में वोटिंग राइट्स नहीं होता है। प्लस ये गवर्नमेंट के किसी भी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं। So that is the difference between NRI, PIO and OCI. Basically, NRI considered as a citizen of India, but PIO and OCI, they are not considered as a citizen of India. I hope you will like this video. If you like it, please like, share and follow us for more. Thank you.